वाराणसी में राम जानकी मंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम, कमलाचार्य महाराज की मौजूदगी में हुआ भूमि पूजन। सीएम योगी ने रखी राम मंदिर की आधारशिला। लखनऊ में अब पूरा होगा अपने घर का सपना, शुरू हुआ एलडीए की टाउनशिप में रजिस्ट्रेशन। सीएम योगी ने आवासीय योजना का किया शुभारंभ। बरेली में वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में हुआ पास, मौलाना शहाबुद्दीन ने वक्फ विधेयक का किया स्वागत, कहा गरीब मुसलमानों के लिए अच्छी पहल। बरेली में महाराणा प्रताप पर टिप्पणी का विवाद, भाजपा नेता ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र, कहा रामजी लाल अपने बयान पर मांगे माफी। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको उत्तर प्रदेश की अहम खबरें। वाराणसी के गुरुधाम स्थित कश्मीरी गंज क्षेत्र में 700 वर्ष पूर्व प्राचीन धरोहर का जीर्णोद्धार करते हुए राम मंदिर की आधारशिला रखी गई। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित सैकड़ों की संख्या में धर्माचार्य, साधु संत भी स्थल पर मौजूद रहे। विधि विधान से भूमि पूजन किया गया। जगत गुरु डॉक्टर राम कमल दास वेदांती जी महाराज की देखरेख में अगले 3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूरा कराया जाएगा। लखनऊ में 6,500 करोड़ रुपए की लागत से 785 एकड़ में प्रस्तावित लखनऊ विकास प्राधिकरण की अनंत नगर आवासीय योजना में भूखंडों के लिए पंजीकरण का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस टाउनशिप को पंचकुला की तर्ज पर बनाया जाएगा, जिसमें 18,237 फ्लैट्स और 2,485 खाली फ्लैट होंगे। प्लाट्स 4100 रुपए प्रति वर्ग फीट होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनंत नगर टाउनशिप के लिए पंजीकरण का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से आम लोगों, खास तौर पर निम्न आय वर्ग के लोगों के घरों का सपना साकार होगा। 20 वर्ष उपरांत उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बेहतरीन कार्य योजना के साथ आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक नई आवासीय योजना के शुभारंभ के अवसर पर मैं पूरे लखनऊ वासियों को और आने वाले समय में उन सभी महानुभावों को जो इस योजना से लाभान्वित होने वाले हैं, उन सभी को मैं हृदय से इस अवसर पर बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने लगभग 800 एकड़ क्षेत्रफल में 7,000 करोड़ रुपए की लागत से इस बड़ी आवासीय स्कीम को लाने में सफलता प्राप्त की है, और वह भी लखनऊ में जहां पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट नज़दीक हो, एक्सप्रेसवे और लखनऊ रिंग रोड इससे जुड़ती हुई हो, एक इंटीग्रेटेड टाउन प्लानिंग के तहत वहां पर एजुकेशन के एक हब के रूप में स्थापित करने के लिए भी 100 एकड़ से अधिक भूमि। बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर पास होने पर स्वागत किया। मौलाना ने इस बिल के पक्ष में वोटिंग करने वाले सांसदों का शुक्रिया अदा किया और केंद्र सरकार को मुबारकबाद भी दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने बुराई के खात्मे के लिए अच्छा कदम उठाया है। इस बिल से गरीब मुसलमानों को फायदा होगा, उनके आर्थिक सुधार में क्रांति आएगी। वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा में पास हो चुका है। मैं हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूं और मैं भारत के तमाम शहरियों को मुबारकबाद पेश करता हूं, और फिर मैं आम मुसलमानों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि वक्फ संशोधन बिल से किसी को कोई ख़तरा नहीं है। हमारी तमाम मस्जिदें, मदरसे, खानकाहें, ईदगाहें, कब्रिस्तान, इन तमाम मजहबी मकामात को किसी तरीके से कोई खतरा लाहिक नहीं है। हाँ, खतरा उन लोगों को है जो भूमाफिया टाइप के हैं और उन्होंने वक्फ की करोड़ों रुपए की संपत्ति दबा रखी है और उसकी आमदनी
अपनी पॉकेट में रखते हैं, जबकि होना यह चाहिए था कि उससे होने वाली आमदनी गरीब और कमजोर मुसलमानों पर खर्चा की जाती, उनके उत्थान के लिए ये काम होता, मगर ऐसा न करके उन्होंने अपनी जाती आमदनी का जरिया बना लिया। ये वक्फ संशोधन बिल गरीब मुसलमानों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान में एक नया लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल के पास होने के बाद जुमे की नमाज को लेकर प्रदेश में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लखनऊ में ड्रोन की मदद से निगरानी की जा रही है, वहीं सीतापुर में 250 लोगों को पाबंद किया गया है, जिसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच नमाज अदा की गई। बरेली में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा महाराणा प्रताप पर की गई टिप्पणी को लेकर राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। इस टिप्पणी की निंदा करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री जवाहर लाल ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन लिखकर तहसील फरीदपुर उप जिलाधिकारी मल्लिका नयन को सौंपते हुए कठोर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने राष्ट्रपति से आग्रह किया है कि रामजी लाल सुमन अपने बयान पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, अन्यथा उनकी राज्यसभा सदस्यता रद्द की जाए। मामला यह है कि अभी जिस तरह से विषय चल रहा है पूरे देश में, हमारे राष्ट्र नायक ऐसे महापुरुष राणा सांगा जी, जिनके विषय में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने संसद के अंदर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उन पर घोर टिप्पणी की है, जिसकी हम निंदा करते हैं। और हमने अभी राष्ट्रपति महोदय को उप जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है और ये मांग की है कि रामजी लाल सुमन जल्दी से जल्दी जो है पूरे देश से माफी मांगे, और अगर नहीं मांगते हैं तो माननीय राष्ट्रपति महोदय संसद से उनकी सदस्यता को खत्म करने का काम करें। इस देश के अंदर ऐसे लोग जो इस देश का नमक खाते हैं और इस देश के महापुरुषों को कहीं ना कहीं तिरस्कार करने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने का समय आ चुका है। देश का सर्व समाज आज जाग चुका है, और ऐसे लोग जो देश में एक माहौल खराब करने का काम करते हैं, हमारे महापुरुषों को गलत बोलने का काम करते हैं, कहीं ना कहीं। मिर्जापुर के विंध्याचल धाम में नवरात्र के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा अर्चना की जा रही है। विंध्य पर्वत स्थित काली खोह में विराजमान मां कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत विलक्षण है। उनका वर्ण काला है और बाल बिखरे हुए हैं। उनके कंठ में विद्युत की चमक वाली माला है। मां के 3 नेत्र ब्रह्मांड की तरफ विशाल और गोल हैं। इनसे बिजली जैसी किरण निकलती है। उनकी श्वास से अग्नि की ज्वालाएं निकलती हैं। ये भय उत्पन्न करने वाला स्वरूप केवल पापियों के विनाश के लिए है। हम काशी वाराणसी से आए हुए हैं। सप्तमी का दिन है, माँ की असीम कृपा होती है। जो लोग यहाँ भक्त लोग आते हैं, सप्तमी के दिन पूजा करते हैं माँ काली खो का, और सबकी मन्नतें पूरा होती है। इसलिए मैं सभी श्रद्धालुओं से कहता हूँ कि माँ का आकर दर्शन भव्य पूर्वक करें और अपनी मनोकामना को पूर्ण करें। भगवती विराजमान है। त्रिकोण के अंतर्गत श्री महाकाली कामकला काली है और ब्रह्मांड नायिका है। यह खेचरी पुत्रा पर विराजमान है। श्री महाकाली भगवती समस्त संसार का कष्ट हरने के लिए आकाश मंडल की तरफ अपना मुख खोली हुई है। किसी प्रकार का इस पृथ्वी पर रहने वाले जीवों पर कष्ट न हो और किसी प्रकार के पापियों का अत्याचार न बढ़े, राक्षसों का अत्याचार न बढ़े, इसलिए भगवती पद्मासन पर खेचरी मुद्रा में आकाश मंडल की तरफ देखते हुए विराजमान है। और समस्त हमीरपुर जिले में नाबालिग के साथ 3 दिन पहले छेड़छाड़ हुई थी, जिसमें पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए आरोपी को मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया था। जहां गिरफ्तार आरोपी के पास से पुलिस को अवैध तमंचा और कारतूस बरामद हुए थे, जिसके बाद घायल आरोपी को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। दिनांक 1 अप्रैल 2025 को थाना राठ के अंतर्गत कस्बा राठ में एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई थी, जिसके क्रम में थाना राठ पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था। आज 3 अप्रैल 2025 को रात में उस मुकदमे के वांछित उस्मान पुत्र सुब्बी उर्फ सुबराती की लोकेशन सेना रोड कचरा घर के पास मिली थी, जिसके क्रम में पुलिस ने सेना रोड के पास दबिश डाली और पुलिस को देखकर उस्मान ने फायरिंग कर दी,
जिसके जवाब में आत्मरक्षार्थ पुलिस ने भी फायरिंग की, जिससे उस्मान के पांव में गोली लगी है और उसके पास से एक तमंचा, मई खोखा, एक जिंदा कारतूस मिला है और उसको चिकित्सा के लिए अस्पताल भेजा गया। हरदोई में एक भीषण हादसा देखने को मिला, जहां एक गांव में बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने से करीब 10 घर जलकर खाक हो गए और 2 लोग आग की चपेट में आकर झुलस गए। दोनों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टरों ने उनकी हालत को गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। सूचना पाकर दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। आग से कई लाखों रुपए के नुकसान की आशंका बताई जा रही है। भीखापुरवा जरसेना मऊ थाना बिलग्राम के अंतर्गत आज दिनांक 3 अप्रैल 2025 को आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। प्राप्त सूचना पर तत्काल फायर ब्रिगेड की गाड़ियां एवं स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। लोगों की सहायता से फायर ब्रिगेड द्वारा आग को बुझा लिया गया है। आग से एक व्यक्ति जल गया है, जिसे तत्काल CHC बिलग्राम पहुंचाया गया है। ग्रामीणों द्वारा आग लगने का प्राथमिक कारण बिजली का शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। गांव में लगभग 8-10 घरों आग से प्रभावित हुए हैं। सिद्धार्थनगर के बांसी नगर पालिका के लोहिया नगर वार्ड में जर्जर विद्युत पोल लोगों को चिंता का कारण बना हुआ है। स्थानीयों का कहना है कि खंभा कभी भी गिर सकता है, जिससे बड़ा हादसा भी हो सकता है। कई बार सभासद से शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिलहाल लोगों ने खुद ही टोचन से खंभे को सहारा देकर रोका है। दिक्कत है, खंभा गिरा हुआ, तार नीचे है, देख लीजिए, मुड़ के सर पर लगता है। गाड़ी से मोटरसाइकिल से जाते हैं फिर भी सर में लगता है। कोई आता है, कोई कर्मचारी आते हैं, देख के चले जाते हैं। हमारे सभासद नगर पालिका के जो हैं बरकतरी रायनी, वो भी उनसे कहना चाहते हैं तो वो लोग गुस्सा करते हैं कि हमसे क्यों कह रहे हैं, जाके लाइनमैन से कहिए, बिजली विभाग से कहिए, हम जिम्मेदार थोड़ी है इसके। यानी जिम्मेदारी लेने के नहीं, जिम्मेदारी लेने तैयार नहीं है। बोले हमारी जिम्मेदारी नहीं है, सीधा बोल रहे हैं। मुझे सब पूरे मोहल्ले से बोल रहे हैं जिम्मेदारी नहीं है हमारी, ये लाइन विभाग की काम है, ये विभाग में जाइए वहाँ। और अधिकारी आए भी थे, देख के गए थे, वो भी नहीं कुछ किए, बोले खंभा आ गया। उत्तर प्रदेश के हम खबरों में बस इतना ही। बाकी के हम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।